हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर फोर्थ दैट इज़ डबल अकाउंट सिस्टम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और मिड टर्म एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आज चैप्टर 4 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, डबल अकाउंट सिस्टम। लेकिन इससे पहले अगर दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी अपडेट्स हमारे चैनल पर आए कहीं आपसे मिस ना हो जाएं। और एक बात और दोस्तों, कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहीं पर मैं जितने भी लेक्चर्स होते हैं उनका PDF नोट्स वहीं पर अपलोड करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 है हमारा डबल अकाउंट सिस्टम। अब ये इसमें बात करते हैं पहले हम लोग पब्लिक यूटिलिटी के मतलब के बारे में, कि पब्लिक यूटिलिटी क्या होता है। ये जो कंसर्न है बेसिकली एंगेज होता है इन वर्क ऑफ पब्लिक यूटिलिटी, मतलब द कंसर्न विच आर एंगेज इन वर्क ऑफ पब्लिक यूटिलिटी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न। मतलब क्या होता है पब्लिक यूटिलिटी का, तो पब्लिक यूटिलिटी का मतलब होता है जनता यानी कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए और उनके हित में कार्य करना, एज अ प्रोविजन फॉर रेलवे सर्विस एटसेट्रा। रेलवे फैसिलिटी की वजह से ही, रेलवे फैसिलिटी का ये देन है कि आज एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो ये सब क्या है आपके पब्लिक यूटिलिटी। क्या केवल एक रेलवे एग्जाम्पल है पब्लिक यूटिलिटी का? नहीं, आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, गैस हो गया, ये सभी कंसर्न जो हैं ये आपके पब्लिक यूटिलिटी के ही हैं। इन्हें पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न कहा जाता है। और ऐसे कंसर्न इस्टेब्लिश हुए हैं स्पेशल एक्ट में ऑफ पार्लियामेंट। और ऐसे कंसर्न जो होते हैं यार मोस्टली कंपनीज, इनके अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं डबल अकाउंट सिस्टम के बेसिस पर। यानी कि ये जो जितने भी पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न हैं, इन सबके जो अकाउंट होते हैं वो डबल अकाउंट सिस्टम के बेसिस पे ही होते हैं। ठीक है। मीनिंग ऑफ डबल अकाउंट सिस्टम, एक स्पेशल मेथड है प्रिपरेशन के लिए, एनुअल अकाउंट के लिए, ऐसे बड़े बड़े कंपनीज के लिए जो कि स्पेशल एक्ट में इस्टेब्लिश हुए हैं। इस मेथड को डबल अकाउंट सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम में जो एनुअल अकाउंट होता है, जो वार्षिक रिपोर्ट होती है, जो वार्षिक अकाउंट होता है, वो तैयार किया जाता है इस तरीके से कि जो एक्सपेंडिचर खर्च किया गया है, जो खर्चा किया गया है फिक्स एसेट्स पर और रिसीट पर ऑन फिक्स लायबिलिटी, उसे शो किया जाता है अलग से एक अकाउंट में, जिसको कैपिटल अकाउंट कहा जाता है, या रिसीट एंड एक्सपेंडिचर कैपिटल अकाउंट कहा जाता है। और जितने भी अदर एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं उन्हें एक स्टेटमेंट में शो किया जाता है, जिसको कि क्या कहते हैं हम लोग, जनरल बैलेंस शीट कहा जाता है। यानी कि जो भी आपके खर्चे होंगे उसे हम लोग शो करेंगे कैपिटल अकाउंट या फिर रिसीट एंड एक्सपेंडिचर कैपिटल अकाउंट में। मतलब जो भी आपके खर्चे होंगे फिक्स्ड एसेट्स पर और रिसीट ऑन फिक्स्ड लायबिलिटीज़ जो आपको मिलेगा, इन सबको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल अकाउंट में या फिर रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट में। और जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं उसको हम शो करेंगे जनरल बैलेंस शीट में। जब भी हम लोग एनुअल अकाउंट बनाते हैं कंपनी का, ऐसे कंपनीज का, तो आमतौर पर एक बैलेंस शीट तैयार होता है सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ को शो करने के लिए। लेकिन डबल अकाउंट सिस्टम में इन प्लेस ऑफ वन बैलेंस शीट, डबल अकाउंट सिस्टम में एक बैलेंस शीट के जगह पे रिसीट, एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट और जनरल बैलेंस शीट तैयार होता है। इन एडिशन टू रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट एंड जनरल बैलेंस शीट, रेवेन्यू और नेट रेवेन्यू अकाउंट भी तैयार किया जाता है। यानी कि 4 चीज़ें तैयार की जाती हैं, एक आपका रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट, एक बैलेंस शीट, एक रेवेन्यू अकाउंट और एक आपका नेट रेवेन्यू अकाउंट। डबल अकाउंट सिस्टम शुड बी ट्रीटेड एज क्वाइट डिस्टिंक्ट। डबल अकाउंट सिस्टम जो है इसे ट्रीट किया जाता है कि एक अलग है सिंगल एंट्री सिस्टम में। क्यों? क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम में, या यूँ कहें तो सिंगल एंट्री सिस्टम का जो रिकॉर्ड होता है वो अपने आप में इनकम्प्लीट होता है, जबकि डबल अकाउंट सिस्टम का जो रिकॉर्ड होता है वो अपने आप में कंप्लीट होता है। और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है डबल अकाउंट सिस्टम का? पब्लिक यूटिलिटी में किया जाता है, या पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज में किया जाता है, जिनका अकाउंट कभी भी सिंगल एंट्री सिस्टम के हिसाब से तैयार नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि जो भी पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न है, इनका जो अकाउंट है वो डबल अकाउंट सिस्टम के आधार पर तैयार किया जाता है। बिकॉज डबल अकाउंट सिस्टम अपने आप में कंप्लीट होता है, बट सिंगल अकाउंट सिस्टम अपने आप में इनकम्प्लीट होता है। एंड दिस इज द रीजन वाई पब्लिक यूटिलिटी अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डबल अकाउंट सिस्टम। जनरल अकाउंटिंग सिस्टम और डबल अकाउंट सिस्टम में क्या अंतर है, ध्यान दीजिएगा। एनुअल अकाउंट की अगर बात करें नॉर्मल कंपनी के, तो वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार होता है कंपनीज एक्ट के हिसाब से। उसके बाद ये अकाउंट लास्ट पोर्शन में ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद बैलेंस शीट आपका तैयार होता है। लेकिन डबल अकाउंट सिस्टम में 4 अकाउंट तैयार होते हैं, रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू, रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट और जनरल बैलेंस शीट। दूसरी बात करते हैं तो जनरल अकाउंटिंग सिस्टम में ऊपर के जो अकाउंट्स मैंने बताए आपको और स्टेटमेंट, उसको हम लोग सारे कंपनीज में कर सकते हैं। लेकिन डबल अकाउंट सिस्टम में जो अकाउंट और स्टेटमेंट बताए गए हैं वो केवल पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज में हो सकता है, जहाँ की या जो कि इस्टेब्लिश्ड है पार्लियामेंट के एक स्पेशल एक्ट के तहत। रिकॉर्ड ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड फिक्स्ड लायबिलिटीज इज कीप्ड इन बैलेंस शीट।
फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड लायबिलिटीज़ का जो रिकॉर्ड है वो बैलेंस शीट में रखा जाता है, वहीं फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड लायबिलिटीज़ का जो रिकॉर्ड है वो कैपिटल अकाउंट में रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जनरल अकाउंटिंग सिस्टम में जो रिकॉर्ड होता है फिक्स्ड एसेट्स और लायबिलिटीज़ का, फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड लायबिलिटीज़ का, इसे हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं। बट डबल अकाउंट सिस्टम में फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड लायबिलिटीज़ का रिकॉर्ड कैपिटल अकाउंट में रखा जाता है। डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है जनरल अकाउंटिंग सिस्टम में, ये एक तरह का डिडक्शन होता है कंसर्न एसेट्स में से इन द बैलेंस शीट, और इसे रिकॉर्ड किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वहीं डबल अकाउंट सिस्टम में जो अमाउंट होता है डेप्रिसिएशन का, इसे डिडक्शन के रूप में नहीं ट्रीट किया जाता है, लेकिन जनरल अकाउंट सिस्टम में डिडक्शन के रूप में ट्रीट किया जाता है। कंसर्न एसेट इन कैपिटल अकाउंट बट इट इज़ क्रेडिटेड, बल्कि इसको क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है डेप्रिसिएशन रिजर्व अकाउंट में, और इसे डेबिट किया जाता है रेवेन्यू अकाउंट में। डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस होता है, डेप्रिसिएशन रिजर्व अकाउंट का बैलेंस, इसे शो किया जाता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। जनरल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम क्या शो करते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व अकाउंट को, यानी कि डेप्रिसिएशन रिजर्व अकाउंट के साथ शो किया जाता है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, बट इसको डिडक्शन के रूप में ट्रीट नहीं किया जाता है डेप्रिसिएशन को इन द केस ऑफ डबल अकाउंट सिस्टम। अगर बात करते हैं जनरल अकाउंटिंग सिस्टम में, तो इसमें इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिया जाता है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लेकिन वहीं अगर बात करें डबल अकाउंट सिस्टम में, तो इंटरेस्ट को नॉट टेकन टू रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है इन द केस ऑफ डबल अकाउंट सिस्टम, बल्कि इस इंटरेस्ट को लिया जाता है नेट रेवेन्यू अकाउंट में। वहीं अगर बात करते हैं जनरल अकाउंटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पे रेंट रिकॉर्ड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जनरल अकाउंट सिस्टम में रेंट कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और डबल अकाउंट सिस्टम में अगर बात करें, तो इन द केस ऑफ रेलवे कंपनी रेंट, अगर बात करें रेलवे कंपनी रेंट के बारे में ऑन लीज लैंड, तो इसे अपेयर किया जाता है नेट रेवेन्यू अकाउंट में। मतलब रेंट आपका जनरल अकाउंटिंग सिस्टम में कहाँ रखा जाएगा, तो उसे रखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन डबल अकाउंट सिस्टम में कहाँ रखा जाता है, नेट रेवेन्यू अकाउंट में। एडवांटेजेस की बात करें, क्या इसके फायदे हैं डबल अकाउंट सिस्टम के। पहला है यूजफुल इन्फॉर्मेशन देता है कैपिटल अकाउंट में। बाय प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट, आप अगर कैपिटल अकाउंट तैयार करते हो तो इससे बैलेंस जो है कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर का आप पता लगा सकते हो। ये जो बैलेंस है बहुत ही यूजफुल होता है फ्यूचर प्लान बनाने के लिए कैपिटल नेचर के। कैपिटल अकाउंट मदद करता है रिसीट और एक्सपेंसेस को कंपेयर करने में, जो कि फिक्स नेचर के हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है ऑर्डिनरी बैलेंस शीट में। असेसमेंट ऑफ एफिशिएंसी, ये मदद करता है गवर्नमेंट का पता लगाने में पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न के बारे में कि क्या पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न एफिशिएंट सर्विस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। स्टैटिस्टिकल रिटर्न, ये मदद करता है अलग अलग स्टैटिस्टिकल रिटर्न के प्रिपरेशन में। ईजी रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, एसेट्स का जो रिप्लेसमेंट है वो बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ डेप्रिसिएशन फंड, डेप्रिसिएशन फंड के क्रिएशन की वजह से एसेट्स का रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इस कंपल्सरी एंड इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ दिस फंड, और इस फंड का जो इन्वेस्टेड अमाउंट है ये एक नेसेसरी अमाउंट प्रोवाइड करता है एसेट्स के रिप्लेसमेंट के लिए। करेंट नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कैपिटल रिसीट और एक्सपेंडिचर लास्ट ईयर तक इसे अलग से शो किया जाता है देन द कैपिटल रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करेंट ईयर। इसलिए करेंट नॉलेज फाइनेंशियल पोजीशन के रिगार्डिंग कंपनी के आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, जो कैपिटल रिसीट और एक्सपेंडिचर है लास्ट ईयर तक वो अलग से शो किया जाता है देन द कैपिटल रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करेंट ईयर, यानी कि करेंट ईयर का कैपिटल रिसीट अलग शो किया जाता है, लास्ट ईयर का अलग शो किया जाता है। और इसलिए हम लोग जो करेंट नॉलेज है फाइनेंशियल पोजीशन के रिगार्डिंग कंपनी के पता लगा सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, पहला है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कैपिटल अकाउंट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं। वहीं फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स शो नहीं किया जाता है डेप्रिसिएशन के डिडक्शन के बाद, हेंस फाइनेंशियल पोजीशन, और इसलिए जो फाइनेंशियल पोजीशन होता है कंपनी का उसे हम लोग करेक्टली असेस नहीं कर सकते हैं। बट लेकिन ये जो क्रिटिसिज्म है इसका बहुत कम फोर्स पड़ता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन रिजर्व इसमें क्रिएट होता है और ये रिजर्व अपेयर होता है लायबिलिटी साइड में जनरल बैलेंस शीट के। पहले मैंने आपको बताया कि जो आपका ये डेप्रिसिएशन फंड है इसे हम लोग बैलेंस शीट के या जनरल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। दूसरा है तीसरा जो इसका डिसएडवांटेज है, कमी है, वो है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ध्यान दीजिएगा, एडवांटेजेस अगर पूछता है, ऑब्जेक्टिव अगर पूछता है ऑफ डबल अकाउंट सिस्टम, तो आप एडवांटेज और ऑब्जेक्टिव एक ही बताओगे, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं। आगे दे रहा है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है इस सिस्टम को अंडरस्टैंड समझना। दिस क्रिटिसिज्म इज़ ट्रू फॉर दोज, ये क्रिटिसिज्म उनके लिए ट्रू है जो कि स्टडी नहीं किए हैं स्पेशल एक्ट अंडर विच कंसर्न कंपनीज इस्टेब्लिश। एसेट ऑफ स्मॉल लाइफ, एसेट जो होता है वो स्मॉल लाइफ, एसेट ऑफ स्मॉल लाइफ ऑल्सो अपेयर इन द कैपिटल अकाउंट। छोटे जीव या छोटे काल के या छोटे लाइफ या स्मॉल लाइफ के जो एसेट्स हैं वो कैपिटल अकाउंट में अपेयर होते हैं।
इवन इफ दिस एसेट्स आर रिड्यूस टू स्क्रैप वैल्यू, अगर इस एसेट को स्क्रैप वैल्यू में रिड्यूस कर देते हैं तभी ये कैपिटल अकाउंट में अपीयर होंगे। प्रॉब्लम ऑफ रिपेयर एंड रिन्यूअल, वट एवर अमाउंट इज स्पेंट ऑन रिपेयर एंड रिन्यूअल, कोई भी अमाउंट अगर खर्च किया जा रहा है रिपेयर या रिन्यूअल पे तो इसे अपीयर किया जाता है रेवेन्यू अकाउंट में उस साल के जिसमें कि वो बना है। इसलिए कुछ ईयर्स में नो एक्सपेंडिचर इज चार्ज, इसलिए कुछ सालों में कोई एक्सपेंडिचर चार्ज नहीं किया जाता है इस हेडिंग के अंतर्गत, जबकि अदर ईयर्स में हैवी एक्सपेंडिचर चार्ज कर दिया जाता है इस हेडिंग में और प्लेस कर दिया जाता है रेवेन्यू अकाउंट में। इसीलिए करेक्ट अमाउंट प्रॉफिट और लॉस का पता नहीं चल पाता है, क्योंकि कुछ साल तक खर्चे नहीं होते हैं तो भाई रिकॉर्ड नहीं करता, लेकिन एक ही बार बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं तो क्या किया जाता है, रिकॉर्ड कर दिया जाता है इस हेडिंग में और रेवेन्यू अकाउंट में प्लेस कर दिया जाता है, जिससे कि करेक्ट अमाउंट प्रॉफिट और लॉस का पता नहीं चल पाता। तो ये इसकी कमियाँ थी। अच्छा, अब अकाउंटिंग रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं, इसमें जो बनता है, ठीक है। तो इस अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अगर बारे में बात करें हम लोग तो पहला आपका आता है रेवेन्यू अकाउंट। अगर रेवेन्यू अकाउंट की बात करें तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह प्रिपेयर होता है, लेकिन अंतर केवल इस बात की जाती है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका इंटरेस्ट रिकॉर्ड होता है बट रेवेन्यू अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता। दूसरी अगर बात करते हैं नेट रेवेन्यू अकाउंट की, तो नेट रेवेन्यू अकाउंट की अगर बात की जाए तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरह बनता है, लेकिन इसमें जो अगर बात करें हम लोग तो आपका रेवेन्यू अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि जो रेवेन्यू अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस अगर आता है तो ये नेट रेवेन्यू अकाउंट के क्रेडिट साइड चला जाएगा। अगर रेवेन्यू अकाउंट का डेबिट बैलेंस आता है तो ये नेट रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड चला जाएगा और इस अकाउंट में इंटरेस्ट रिकॉर्ड होता है। कैपिटल अकाउंट की बात करें तो ये अकाउंट तैयार किया जाता है टोटल कैपिटल जो अलग अलग सोर्सेस हमें मिले हैं, जैसे कि शेयर हो गया, डिबेंचर हो गया, इनसे जो हमें कैपिटल रिसीव हुआ है इनको बताने के लिए। दिस अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर एंड प्रीमियम ऑन दिस कैपिटल अपीयर ऑन द राइट हैंड साइड। दो भागों में इसको बांट दिया गया है, एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, इसका मैं परफॉर्मा तैयार करके रखा हूँ, तो चलिए परफॉर्मा पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये परफॉर्मा आपका किसका है, रेवेन्यू अकाउंट का है। तो डेबिट साइड में देख लीजिए क्या दिया है, जनरेशन दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, पब्लिक लैंप्स, रेंट, रेट एंड टैक्सेस, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, लॉ चार्जेस, डेप्रिसिएशन और स्पेशल चार्जेस। क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा रेवेन्यू अकाउंट के, तो सेल ऑफ एनर्जी फॉर पावर, सेल ऑफ एनर्जी अंडर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, पब्लिक लाइटनिंग, रेंटल ऑफ मीटर्स, रेंट रिसीवेबल, ट्रांसफर फीस, अदर आइटम्स, मिसलेनियस रिसीट, सेल ऑफ एसेस और रिकनेक्शन एंड डिसकनेक्शन फीस। इसका एक बार और देख लीजिए। जनरेशन में देख रहे हैं टू फ्यूल, ऑयल वेस्टेज वगैरह ये सब। डिस्ट्रीब्यूशन में देख लीजिए पब्लिक लैंप में अटेंडेंट एंड रिपेयर, रिन्यूअल्स, रेंट रेट्स में देख लीजिए रेंट पेएबल और रेट्स एंड टैक्सेस। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस में डायरेक्टर रिम्यूनरेशन, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, जनरल इस्टेब्लिशमेंट, ऑडिटर फीस। लॉ चार्जेस में दिया है लॉ चार्जेस। डेप्रिसिएशन में टू लीज, बिल्डिंग, प्लांट, मेंस, मीटर्स। उसके बाद रेवेन्यू अकाउंट के हम लोग आ जाते हैं किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे सेल ऑफ एनर्जी फॉर लाइटनिंग, सेल ऑफ एनर्जी फॉर पावर, सेल ऑफ एनर्जी अंडर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, पब्लिक लाइटनिंग, रेंटल ऑफ मीटर्स, रेंट रिसीवेबल, ट्रांसफर फीस, अदर आइटम्स, मिसलेनियस रिसीट्स, सेल ऑफ एसेस, रिकनेक्शन एंड डिसकनेक्शन फीस। ये है आपका नेट रेवेन्यू का परफॉर्मा। ध्यान दीजिएगा, इन सब के परफॉर्मा में थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन सब के परफॉर्मा पे ध्यान दीजिएगा। ये परफॉर्मा हो गया रेवेन्यू अकाउंट का। अब बात करते हैं नेट रेवेन्यू अकाउंट के परफॉर्मा के बारे में। तो इसमें आपका पता ही है कि क्रेडिट बैलेंस आएगा रेवेन्यू अकाउंट का तो क्रेडिट साइड चला जाएगा और डेबिट बैलेंस आएगा तो डेबिट साइड चला जाएगा। तो इसलिए टू बैलेंस बीडी और बाई बैलेंस बीडी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन ये भी आपका लेफ्ट हैंड साइड। कंटिजेंसी रिजर्व ये भी आपका लेफ्ट हैंड साइड। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, डिविडेंड, रिजर्व फॉर रिबेट टू कंज्यूमर्स। और उसके बाद बैलेंस ये कैरी कर दिया जाएगा कहाँ पे, जनरल बैलेंस शीट में। अगर बैलेंस कैसा आता है, डेबिट, ठीक है, यानी कि क्रेडिट ज़्यादा और डेबिट अगर कम आता है तो जो भी डिफरेंस आएगा वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। वहीं बाई बैलेंस बीडी आ गया आपका राइट हैंड साइड में। यहाँ पे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम रेवेन्यू अकाउंट। उसके बाद बैंक इंटरेस्ट अकाउंट आ जाएगा और जो भी आपका बैंक इंटरेस्ट अकाउंट ही कुल मिला के यहाँ पे आपके राइट हैंड साइड में आता है। और उसके बाद बैलेंस कैरी टू जनरल बैलेंस शीट। अब कैपिटल अकाउंट का भी स्ट्रक्चर देख लीजिए। एक्सपेंडिचर अप टू द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, उसके बाद एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर, टोटल एक्सपेंडिचर। ये 3 कॉलम बने हैं आपके किस साइड, डेबिट साइड। टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, लैंड इंक्लूडिंग एडिशन, लॉ चार्जेस, बिल्डिंग, प्लांट, मेंस, ट्रांसफार्मर, मोटर्स, मीटर, जनरल स्टोर, स्पेशल। उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर जो होगा वो बैलेंस शीट ऑफ कैपिटल अकाउंट चला जाएगा, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। सॉरी, टोटल एक्सपेंडिचर आएगा, उसके बाद टू बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। उसके बाद बाई इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर प्रीमियम, डिबेंचर्स, लोन, ये सब आपके क्रेडिट साइड आ जाएगा। कॉल्स इन एडवांस, अदर रिसीट
और एक्सपेंडिचर अप टू द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर और टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि अप टू द एंड ईयर ऑफ प्रीवियस ईयर, उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर और टोटल एक्सपेंडिचर। ड्यूरिंग यानी कि साल के अंतर्गत, प्रीवियस ईयर के अंतर्गत, साल के अंतर्गत और टोटल एक्सपेंडिचर, 3 कॉलम बनेंगे। एक्सपेंडिचर अप टू द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर और टोटल एक्सपेंडिचर, ये 3 कॉलम आपके बनेंगे। डेबिट साइड में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, लैंड इंक्लूडिंग एडिशंस, लॉ चार्जेस, बिल्डिंग, प्लांट, मेंस, ट्रांसफार्मर, मोटर, ये सब आ जाएगा। क्रेडिट साइड में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, शेयर प्रीमियम, डिवेंचर्स, लोन, कॉल इन एडवांस और अदर रिसीट आ जाएगा। उसके बाद उसका टोटल कर देंगे। अब है फॉर्म ऑफ जनरल बैलेंस शीट, टोटल अमाउंट रिसीव एज पर कैपिटल अकाउंट, जो भी टोटल अमाउंट रिसीव हुआ कैपिटल अकाउंट के हिसाब से वो आ जाएगा आपका। टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर एज पर कैपिटल अकाउंट, टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल अकाउंट के हिसाब से। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये आपका आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑन ओपन अकाउंट, उसके बाद नेट रेवेन्यू अकाउंट, रिजर्व फंड, डिप्रिसिएशन फंड और स्पेशल आइटम्स, ठीक है। अब अच्छा आगे बात करते हैं टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर एज पर कैपिटल, ठीक है। तो लाइबिलिटी साइड में आपका डेप्रिसिएशन फंड आया है ना, देख सकते हैं, मैं बोला था कि लाइबिलिटी साइड में डेप्रिसिएशन फंड आता है, तो लाइबिलिटी साइड में आता है डेप्रिसिएशन फंड। अंतर केवल यही होता है जनरल अकाउंट में कि भाई जनरल अकाउंट में डेप्रिसिएशन को डिडक्शन माना जाता है, बट डबल अकाउंट में इसको हम लोग डिडक्शन के रूप में शो नहीं करते हैं। टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर एज पर कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंडिचर आपका ऑब्वियसली बात है कि एसेट साइड आएगा। स्टोर इन हैंड, सन्ड्री डेटर्स, सिक्योरिटीज, स्पेशल आइटम, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, तो ये जनरल बैलेंस शीट का हो गया, ठीक है। सो होप दोस्तों ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हों रिगार्डिंग दिस चैप्टर दैट इज़ डबल अकाउंट सिस्टम, और इसी के साथ हमारा स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग के सारे चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं। सो होप कुछ टॉपिक्स अगर लेफ्ट हो गए हों तो मैं उनको आज के लाइव सेशन में आपको मैं बता दूंगा, उन टॉपिक्स के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे हम लोग थ्योरेटिकल तो उसमें कवर हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। सो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी अपडेट्स हमारे चैनल पे आएँ कहीं आपसे मिस ना हो जाएं। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद फ्यूचर सर्वर वेयर गेट्स नॉलेज वाइडर, एंड दोस्तों डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। तो तब तक के लिए बनिए फ्यूचर सर्वर के साथ, वेयर गेट्स नॉलेज वाइडर, एंड तब तक के लिए आप सभी को फ्यूचर सर्वर टीम की तरफ से धन्यवाद।